हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो के अंत में हम ये भी बात करेंगे कि IFTTT क्या होता है और उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन पे इफ़ स्टेटमेंट की सिंटैक्स लिखी हुई है। इफ़, उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखा है। यहाँ पे आप अपनी कंडीशन लिख सकते हैं कोई भी, और अगर वो कंडीशन सही होगी तो इफ़ के ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो चलिए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो हम कनेक्टर से शुरू करते हैं। कनेक्टर इंडिकेट करता है कि इफ स्टेटमेंट के ऊपर भी कोई प्रोग्राम हो सकता है। अब हमारा जो इफ स्टेटमेंट का कंडीशन है वो हम इंडिकेट करते हैं। प्रोग्राम का फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होगा वो इस तरफ से जाएगा और इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो फुल्ली एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम यहीं से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि वापस एक कनेक्टर के थ्रू इफ स्टेटमेंट के नीचे की तरफ के प्रोग्राम से जुड़ जाएगा। ओके, पर अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं होती है, या फिर इसकी जो बुलियन वैल्यू है वो फॉल्स आती है, तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो डायरेक्टली ही नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये डायरेक्ट यहीं से चला जाएगा, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इफ़ और एल्स साथ में कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की सिंटैक्स लिखी हुई है। तो आगे हमने जैसे देखा इफ़ का सेंटेंस बिल्कुल सेम है। पहले क्या होता था कि अगर इफ़ की जो कंडीशन है वो गलत है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता था, डायरेक्ट ही प्रोग्राम आगे बढ़ जाता था। पर अगर एल्स होता है तो अगर हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि कोई भी सूरत में हमारा जो ब्लॉक है, कोई भी एक ब्लॉक, वो तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है। या तो फिर वो इफ़ का ब्लॉक होगा या तो फिर वो एल्स का ब्लॉक होगा। तो चलिए इफ़ और एल्स का फ्लो चार्ट देखते हैं। तो वापस हम कनेक्टर से शुरू करेंगे। प्रोग्राम का फ्लो, कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, कनेक्टर से वापस जुड़ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इफ़ एल्स इफ लैडर। इफ़ एल्स इफ लैडर में कोई भी एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली ये स्विच स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है, जो मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है इफ़ स्टेटमेंट के साथ में और यहाँ पे मैंने कंडीशन 1 लिखा है। अगर ये कंडीशन सही होगी तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर अगर ये कंडीशन गलत होगी तो वो एल्स में जाएगा और एल्स के अंदर वापस एक इफ़ है, इसलिए इसको एल्स इफ बोलते हैं। और वो कंडीशन चेक होगी, अगर वो सही होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो गलत होगी तो वो आगे जाएगा, कंडीशन 3 को चेक करेगा, और ऐसे ही जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक जाएगा। अगर लास्ट तक कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लास्ट में हमने एक एल्स लिखा रहता है, वो तो हो ही जाएगा एग्जीक्यूट। अगर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो लास्ट वाला एल्स तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो चलिए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो पहली कंडीशन है वो अगर वो ट्रू होगी तो हमारा पहला जो इफ़ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वहीं ख़त्म हो जाएगा। ओके, पर अगर जो पहली कंडीशन गलत हो जाती है तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो चेक करेगा कंडीशन नंबर 2। ओके, और अगर ये सही हो जाती है तो दूसरे ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और हमारा प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो जाएगा। पर अगर ये दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो चेक करेगा कंडीशन नंबर 3। ओके, और कंडीशन नंबर 3 अगर ट्रू हो जाती है तो सेकंड एल्स इफ ब्लॉक के अंदर के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाएगा।
अगर कंडीशन नंबर 3 अभी भी ट्रू नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा, यानी कि कोई ना कोई एक तो यहाँ से एग्जीक्यूट होके ही जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है, या तो ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, एक से ज़्यादा ब्लॉक यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, और कोई भी कंडीशन मैच ना हो तो आखिर में जो हमने एल्स लिखा है, एल्स ब्लॉक, वो तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर मैं आपको नेस्टेड का मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो उसका मतलब होता है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट के साथ में एल्स को यूज़ कर भी सकते हैं और ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एल्स का यूज़ किया है, फिर भी ये नेस्टेड ही कहलाएगा। अगर मैं एल्स का यूज़ ना करूँ फिर भी ये नेस्टेड ही कहलाएगा। तो चलिए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो वापस हम कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो ट्रू होती है तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो अब इफ़ ब्लॉक के अंदर के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और इफ़ ब्लॉक के अंदर हमारा एक और इफ़ है, जैसे कि हम नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो वहाँ डेफिनेटली एक और इफ़ स्टेटमेंट तो होने ही वाला है। तो अब ये उसकी कंडीशन चेक करेगा, और अगर वो ट्रू हो जाती है तो जो हमारा फ्लो है वो सेकंड इफ़ ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर अगर हमारी कंडीशन नंबर 2 फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एल्स ब्लॉक के अंदर के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और हमारा प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो कंडीशन 1 है वही फॉल्स हो जाती है, तो वहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम वहीं से ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं इंटेलिजे को शुरू करता हूँ। तो मैंने इंटेलिजे खोल लिया है। अब हम देखते हैं इफ़ का एग्जांपल। तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चलूँगा ताकि सबको समझ में आ जाए। इफ़, उसके बाद में पैरेंथेसिस, और फिर हमारा जो ब्लॉक आएगा वो। ओके, तो इफ़ के अंदर हमें कंडीशन लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 1 = 2, यानी कि 1 + 1 = 2 होता हो तो अंदर के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SOUT system.out.println you got 2 marks। ओके, मैं इसे रन करता हूँ राइट क्लिक करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम इफ़ के साथ में एल्स यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ओनली इफ़। एक बात ध्यान रखना, अकेला इफ़ आ सकता है पर अकेला एल्स कभी नहीं आ सकता। एल्स को हमेशा इफ़ के साथ ही रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ विथ एल्स। पहले मैं एस एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग एस इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखेंगे हम, आखिर में सेमीकोलन, शिवम। ओके, अब हम इफ़ लिखेंगे इफ़ एस
इक्वल टू इसे कॉपी कर लेते हैं। इफ s इक्वल टू शिवम देन SOUT system.out.println your full name is शिवम पांडे। ओके, और हम अब यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर आप कोई और हो तो मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता है। ओके, यानी कि एल्स SOUT I don't know your last name। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्कैनर का यूज़ करके कोई नेम इनपुट नहीं लिया है, पर ऐसे ही यहाँ पे इनपुट दे दिया है शिवम। तो अब हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए योर फुल नेम इज़ शिवम पांडे। ओके, तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है, योर फुल नेम इज़ शिवम पांडे। ये तो हमने पहले किया था वही है। ओके, तो अब हम करते हैं इफ एल्स इफ लैडर। ओके, इफ एल्स इफ लैडर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इफ एल्स इफ लैडर कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। तो हम अगर 12 बजे से कम होता है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ओके, तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके मैं आपको इफ एल्स इफ लैडर दिखाऊंगा। तो पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर टाइम। ओके, और मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ कुछ, टाइम इक्वल टू 13। इसका मतलब 1 बज गए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ टाइम इज लेस देन 12 देन प्रिंट गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद में हम एल्स इफ लिखेंगे, एल्स इफ फिर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ टाइम इज ग्रेटर देन 12 से गुड आफ्टरनून। ओके, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूँ, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि तब तो हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड आफ्टरनून। ओके, और लास्ट में जो बचा है वहाँ पे हम गुड नाइट लिख देते हैं या गुड इवनिंग लिख देते हैं, इसलिए मैं लिखता हूँ एल्स
गुड इवनिंग। ओके, तो हम इसे रन करके देखते हैं। हमारा टाइम जो है वो 13 है, 13 यानी कि गुड आफ्टरनून आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं गुड आफ्टरनून आ चुका है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको अब इफ़ एल्स इफ लैडर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़ एल्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नेस्टेड इफ़ एल्स का मतलब होता है इफ़ विद इन एन इफ़, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़। ओके, तो हम यहाँ पे वापस एक कमेंट में लिखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। ओके, नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पे भी हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं। यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन का एक एग्जांपल लेंगे। अगर आपकी एज 18 ईयर से ऊपर है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, पर एक और कंडीशन है, आपका जो वेट है वो भी 50 से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, पहले मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ, इंटीजर एज एंड इंटीजर वेट। ओके, और एज में लिख देता हूँ 20। ओके, और वेट में लिख देता हूँ 65। इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18, तो हम इफ़ के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे हम एक और कंडीशन लिखेंगे, इफ़ वेट इज ग्रेटर देन 50। उसके बाद में हम लिखेंगे, अगर आपको एक ही लाइन का कोड लिखना हो इफ़ के अंदर या एल्स के अंदर, तो आप ब्लॉक ना बनाए फिर भी चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ SOUT system.out.println, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन यू कैन डोनेट। ओके, तो अगर उसका वेट ठीक नहीं है तो वहाँ पे उसको आना चाहिए कि यू आर अंडर वेट। यू आर अंडर वेट। ओके, पर अगर वो उसकी एज कम है, यानी कि जो हमारा कैंडिडेट है उसकी एज 18 ईयर से कम है, तो आना चाहिए कि यू आर अंडर एज। ओके, तो यहाँ पे हम वापस एल्स लिख के लिखेंगे एल्स एस system.out.println, यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर अंडर एज। ओके, यू आर अंडर एज। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, वैसे भी मैंने 2 बार कर चुका है। आप भी कीजिए, करके देखो, अच्छा लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे एज कम कर दूँ, यानी कि 17 कर देता हूँ, तो अभी आएगा यू आर अंडर एज।
पर यहाँ पे मैं वापस अगर 19 एज कर देता हूँ और जो मेरा वेट है वो 45 कर देता हूँ, तो आना चाहिए यू आर अंडर वेट। तो देखते हैं क्या आता है। हाँ देखो, आउटपुट आ चुका है, यू आर अंडर वेट। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको इफ़ और एल्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और एक बात, मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि IFTTT के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो IFTT है उसका फुल फॉर्म है इफ़ दिस देन दैट। ये एक वेब बेस्ड सर्विस है जो फुल्ली इफ़ एल्स के प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसकी मदद से हम छोटे मोटे ऑटोमेशंस कर सकते हैं। जैसे कि कोई मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे तो मेरे लिविंग रूम की स्मार्ट लाइट रेड कलर में फ्लैश करे, या टेम्परेचर वाइज मेरे रूम की लाइट का कलर चेंज हो, यानी कि जब गर्मी हो तो लाल हो जाए, ठंडी हो तो ब्लू हो जाए। पर जैसे कि आप जानते हैं कि सबके पास तो स्मार्ट लाइट या कोई स्मार्ट डिवाइस नहीं होता है, तो अब हम ऐसी ट्रिक देखेंगे जो सब अपने फ़ोन से ही कर सकेंगे। और उसके बाद में अगर आपके पास स्मार्ट डिवाइस है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं आगे। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए हमें 3 ऐप चाहिए, एक तो यूट्यूब, दूसरी टेलीग्राम और तीसरी IFTTT। IFTTT का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको IFTTT को ओपन करना है। अब आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है। अब दिस के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ। अब मैं न्यू लाइक्ड वीडियो सिलेक्ट करूँगा। अब दैट के बटन पे क्लिक कीजिए। अब मैं टेलीग्राम सर्च कर रहा हूँ। सेंड मैसेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने प्राइवेट चैट सिलेक्ट किया है। यहाँ पे BR का मतलब लाइन छोड़ना होता है और B का मतलब होता है बोल्ड। तो अगर आपको ये HTML में थोड़ा भी कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, ये HTML है। तो मैं यहाँ टाइटल है, जो यहाँ पे टाइटल लिखा है वो एक्चुअली वीडियो का टाइटल है, तो उसके आगे मैं टाइटल लिख देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन के आगे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। और वाया यूट्यूब के जगह पे मैं लिख देता हूँ लिंक। ओके, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, एनेबल कर देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। फिनिश पे क्लिक कीजिए। मैं पहले से ही इस ऐप को यूज़ कर रहा था, इसलिए मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर आपको हो सकता है कि कनेक्ट करना पड़े। तो अब मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ। मैंने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। मैं टेलीग्राम खोल के रखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं IFTTT के बॉट के तरफ से मुझे एक मैसेज आ चुका है। तो चैट को ओपन करते हैं। देखिए, जैसे हमने किया था वैसे ही आया है बिल्कुल। हमने जो टाइटल सेट किया था वो भी है, डिस्क्रिप्शन सेट किया था वो भी है, और जो लिंक सेट किया था वो भी ठीक से दिख रहा है।